बख्शी का तालाब सैदपुर बाजार में संविधान मेला युवा महोत्सव में शामिल हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने युवाओं का बढ़ाया उत्साह। कहा, प्रदेश में पीढ़ी की ताकत से जुड़ता जा रहा है देश का हर युवा। बख्शी का तालाब के सैदपुर बाजार में संविधान मेला युवा महोत्सव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पहुंचे। यहाँ पर युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा थी। अखिलेश यादव ने युवाओं और कार्यक्रम में आए महिलाओं का धन्यवाद दिया। इस दौरान अखिलेश यादव विपक्ष पर जमकर तंज कसते हुए दिखाई दिए। उन्होंने सरकार को झांसी के मेडिकल कॉलेज में हुए नवजातों की मौत के मुद्दे पर घेरा और कहा कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश ने पीडीए का जिक्र करते हुए कहा कि आज प्रदेश का युवा पीडीए से जुड़ता जा रहा है, क्योंकि 90% आबादी का नारा पीडीए बन चुका है। उन्होंने कहा कि पीडीए की रक्षा अभी तक संविधान ने की है, अब हमारी जनता की जिम्मेदारी बनती है कि संविधान की रक्षा अब पीडीए करे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से माहौल में हम और आप हैं, हम लोग समय समय पर देख रहे हैं कि संविधान पर कितना खतरा मंडरा रहा है। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब तक हमें और हमारी जनता को मिल करके ये लड़ाई लड़ते रहना पड़ेगा। अखिलेश ने कहा कि संविधान तभी बचेगा जब दिल्ली और यूपी से सरकार का सफाया हो जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि समय समय पर भाजपा सरकार हमारे और हमारी जनता पर जातिवादी होने का आरोप लगाती है। जब जब हम पीडीए की बात करते हैं, तब यह सरकार हम पर जातिवादी होने का आरोप लगाती है। अखिलेश ने कहा कि हमने ये जाति नहीं बनाई, एक मनु बाबा थे जिन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया था। तब बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर ने संविधान में हमें जोड़ा है, हमें सम्मान दिलाते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान हमारे और आपके लिए संजीवनी है, संविधान हमारी ढाल बनकर हमारी रक्षा करता है। बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए हैं, वो वोट का अधिकार से हमें वंचित नहीं किया जा सकता। अखिलेश ने कहा कि हमारे नौजवानों को धरने पर बैठना पड़ा। ये वही सरकार है जो रिकॉर्ड बनाने का दावा करती है कि हम एक साथ कितनी परीक्षा करा सकते हैं, लेकिन भाजपा के एजेंडे में नौकरियां नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, क्योंकि ये हमारे और हमारी जनता का आरक्षण छीनना चाहती है। अखिलेश ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री और भाजपा के लोग राइट टू स्पीच नहीं करते, राइट टू थिंक करते हैं। पहले तो इनके डबल इंजन टकराते थे, फिर डिब्बे टकराने लगे हैं, और इसके बाद तो इनके कटोगे तो बटोगे नारे से इनकी पार्टी के लोग ही किनारा कर रहे हैं। अंग्रेजों ने नारा दिया था डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज चले गए, लेकिन उनकी सोच वाले रह गए। कोई पहनावे से संत नहीं बन जाता, वो अपने विचारों से संत बनता है। अगर इनके विचार नहीं बदले तो ये संविधान ही बदल देंगे। अखिलेश यादव ने उपचुनाव को लेकर के सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव चल रहा है, इसी बीच उपचुनाव के बीच भाजपा वालों ने जिला अधिकारी को जिला अध्यक्ष बना दिया है। जो लोग राजनीति में हमसे हारने लगे हैं, वो हमारे अधिकार पर भी हमला करने लगे हैं। ये सभी संस्थाओं को एक रंगी बनाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग एक रंगी कभी स्वीकार नहीं कर सकते। हम बहुरंगी लोग हैं। जो लड़ाई हजारों सालों से चलती आ रही है, वो आज भी चलती रहेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा के नेता से वो अनुरोध करते हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन न करते हुए यहाँ पर वोट डालने आ रहे क्षेत्र के आसपास के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया, ताकि कोई भी कार्यकर्ता डिमोलाइज ना हो और वोट डालने से रोका या डराया ना जा सके। हम अपने पॉलिटिकल लीडर्स को, जो हमारे जिम्मेदार नेता, हम उनसे कहेंगे, जिन क्षेत्रों में चुनाव है, आप आचार संहिता का उल्लंघन न करते हुए अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए आसपास क्षेत्र के जरूर रहें, जिससे हमारा कार्यकर्ता डिमोलाइज ना हो, वोट डालने से रोका ना जाए और डराया न जाए, जिससे कि वो वोट डालने न जाए। देखिए, ये रेड कार्ड तो ये सरकार प्रशासन कहता है कि प्रशासन ने दिया है, लेकिन ये सरकार दिलवाती है रेड कार्ड। जो बीएलओ से लेकर के जो अधिकारी हटाए गए थे, वो सरकार ने हटाए थे। बीजेपी को डर है कि वो चुनाव हार रहे हैं। क्या कोई मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान, सीओ, एसओ, पुलिस फोर्स सब लगी हुई चुनाव जिताने में, तब भी जनता उनके पक्ष में नहीं खड़ी दिखाई दे रही है। सर, चुनाव के बीच में झारखंड की एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी बीजेपी की, जिसमें एक कम्युनल हार्मनी को लेके वो वीडियो थी, जिसका इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया है और फटकार लगाई और कहा उस वीडियो को हटाया जाए, उसकी वजह से जो कम्युनल प्लूरल थ्रेड है उसको नुकसान पहुँच रहा है। देखिए, ये सरकार, मुझे उम्मीद है चुनाव आयोग ऐसे नेताओं पे भी कार्रवाई और बैन लगाएगी जिनके नारे समाज को बांटते हों। सर, अखिलेश जी, महाराष्ट्र का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक भाजपा के नेता पैसा बांट रहे हैं और कल पोलिंग है वहाँ पर भी। ये बीजेपी का कोई नया काम नहीं है।
बीजेपी ये बहुत पुराना काम कर रही है, पैसा बांटना, डराना, धमकाना, लालच देना। ये तो अच्छा है, शराब वाली बोतलें नहीं पकड़ी गई। ये बीजेपी वाले वो काम भी करते सर, हैं, बुर्का शराब भी नशी- बंटवाते हैं। बुर्का नशी उनको लेडीज़ को लेकर के भी कहा गया है कि उनकी देखिए, ये चुनाव के समय हर बार होता है, ये बीजेपी की रणनीति है और बीजेपी इसी तरह का काम करती है। हमें उम्मीद है चुनाव आयोग और संविधान और लोकतंत्र जो हमें व्यवस्था देता है उसके तहत वोट पड़ेगा। भाजपा कह रही है सीसामऊ की सीट जीतकर वो अयोध्या का जो बदला है वो कहीं ना कहीं लेगी। लोकतंत्र में बदला नहीं लिया जाता। लोकतंत्र में जनता का भरोसा जीता जाता है। इस जनता ने भरोसा नहीं जीता और लोकतंत्र में जो भरोसा खो देता है उसको जनता वोट नहीं देती। दुख तकलीफ देने वाली सरकार को जनता कभी स्वीकार नहीं कर सकती। सर, सीएम योगी का नारा कल जो है मतलब बदल गया। उन्होंने कहा है अब साथ रहोगे तो सेफ रहोगे, और ये जब जब भारत में लोग अलग हुए हैं तब तक हिंदुओं पे दूसरे लोगों ने राज किया है। अभी नारा बदला है, कल कुर्सी बदल जाएगी। आज नारे से पीछे हटे हैं, कल कुर्सी भी किसी और को दे देंगे। और ये सब अधिकारी जानते हैं, सब विधायक जानते हैं। एक भी विधायक उनके पक्ष में नहीं आया कि कुर्सी उनकी बचेगी। एक भी विधायक को स्टेटमेंट नहीं दे पा रहा है, क्योंकि हर विधायक जानता है कि कुर्सी जा रही है और अधिकारी भी जानते हैं। ऊपर से ही कह रहे हैं कि हम लाठी मारेंगे लेकिन तुम्हें लगेगी नहीं। अभी सर, प्रयागराज में एग्जाम होना था, बच्चे बैठे, फिर उसके बाद फैसला वापस लिया गया, कैसे देखते हैं सर? फैसला वापस नहीं लिया है, अपनी कुर्सी बचा ली। ब्यूरो रिपोर्ट, आर एक्सप्रेस भारत।